हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर पूनम टंडन के अनुसार आप लोग की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। इसलिए हम आप लोगों के एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं और इन सभी क्वेश्चनों की आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल बी स्मार्ट पे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। इंडियन एल्गोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है MOP आयंकर, बी है SR कश्यप, डी मतलब थर्ड है आपका बीरबल साहनी और फोर्थ है MS स्वामीनाथन। तो हम आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंडियन एल्गोलॉजी के पिता आयंकर को कहते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द बॉटनिकल नेम ऑफ प्लास, प्लास का वैज्ञानिक नेम क्या होता है। फाइकस रिजुलोसा, दूसरा है ऑप्शन ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है रूबिया कार्डिफोलिया एंड फोर्थ है साइनोडॉन डिक्टोलॉन। तो क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वह करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इफ ए माइक्रोस्कोप हैज ए 10x ऑब्जेक्टिव लेंस एंड 10x ऑकुलर लेंस इट वुड बी मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट बाय। यानी कह रहा है कि अगर किसी माइक्रोस्कोप के पास उसके ऑब्जेक्टिव लेंस 10x हो और वो उतना ही 10x ही ऑकुलर लेंस हो, तो वह ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 100x, सेकेंड ऑप्शन है 50x, उसके बाद 20x या 10x। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए 100x। ये क्या करेगा, मैग्नीफाई कर देगा सब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 4 है लिविंग सेल कैन बी स्टडी बाय। सबसे पहले लिविंग सेल को किसके द्वारा स्टडी किया जा रहा है, अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप के द्वारा या एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा या फाज कंस्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। तो सभी लोग को पता है कि जो फाज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन रिएक्शन इज यूज टू स्पेशली डिटेक्ट। फ्यूजन रिएक्शन किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, RNA के लिए, DNA के लिए, प्रोटीन के लिए या क्रोमोजोम के लिए। तो DNA के लिए यह रिएक्शन यूज किया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज। जो रिजॉल्विंग पावर होती है माइक्रोस्कोप की वो कितना होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज या डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू नियरेस्ट आर्गन या डिस्टिंक्शन बिटवीन द नियरेस्ट पॉइंट या डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू नियरेस्ट ऑब्जेक्ट। तो दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको ही रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, और ये इसलिए यह करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 0.1 माइक्रोन या 0.2 माइक्रोन या 0.3 माइक्रोन या 0.4 माइक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी थर्ड ऑप्शन सही है, 0.3 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कितना होता है, 10 टाइम दैट ऑफ द लाइट
माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से 10 गुना या लाइट माइक्रोस्कोप से 100 गुना या 200 गुना या 50 गुना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, 100 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अफेक्टेड बाई, जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप का वो क्या अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है? न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को, या न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑकुलर लेंस को, या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग एंड ऑब्जेक्ट लेंस को, या नॉन ऑफ दीज, इसमें से किसी को नहीं। तो कह रहा है कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को इफेक्ट करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डेवलप बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने डेवलप किया? तो सभी लोग जानते हैं जो नॉल एंड रस्का है, इन्होंने डेवलप किया था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो क्या इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, या स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, या कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए, या 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या रखता है? पहला ऑप्शन नंबर 1 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस रखता है, या एनालाइजर एंड पोलराइज फिल्टर रखता है, या ऑब्जेक्टिव एंड ऑकुलर लेंस रखता है, या ए एंड बी दोनों सही है। इसलिए इसमें जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो पहला वाला सही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस रखता है। नेक्स्ट है कि वाटसन एंड क्रिक यूज वन ऑफ द फॉलोइंग टू परपोज द डबल हेलिकल, किसको हेलिकल मॉडल के लिए, जो डीएनए का हेलिकल मॉडल दिया था उसको किसको लिया गया था? एक्सरे डिफ्रेक्शन का, या साइटोकेमिस्ट्री का, या डिफरेंशियल स्टेनिंग का, या ऑटोग्राफी का, ऑटो रेडियोग्राफी का। तो जो वाटसन क्रिक ने वो एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसको प्रपोज किया था उसके बेस पर, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका पहला था। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम रिवोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज अचीव इन, सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन पावर किस लाइट में माइक्रोस्कोप एब्जॉर्ब करेगा, अचीव करेगा, प्राप्त करेगा? ब्लू लाइट में, ग्रीन लाइट में, अल्ट्रावायलेट लाइट में, या ब्लू लाइट में? तो ब्लू लाइट इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्लू लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल द मोस्ट कॉमन मेथड यूज, अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल का देखने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी, या फाज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, या टिश्यू कल्चर को? तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम किसी भी सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी वाज इंट्रोड्यूस बाय, क्रोमेटोग्राफी को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया? तो इसमें आपका जो ट्विट इन्होंने सबसे पहले जो क्रोमेटोग्राफी था उसको इंट्रोड्यूस किया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वाला, इन ए हॉट एयर ओवन टेम्परेचर इज कंट्रोल बाय, हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? पहला नंबर है कि डबल वॉल इंसुलेटेड वॉल के द्वारा, या सर्कुलेटिंग एयर के द्वारा, या कंडक्शन के द्वारा, या थर्मोस्टाट के द्वारा। तो थर्मोस्टाट के द्वारा जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कैरियर, कौन इनमें से ऑर्गेनिक कैरियर का काम करता है? तो डायटोमाइट्स, या क्वार्ट्ज, या रेसिन, या सैंड। तो जो रेसिन होता है वो आपका ऑर्गेनिक कैरियर का काम करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, एक
फर्मेंटेशन के दौरान एक मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए कितने मालिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड का यूज होता है? तो इसमें 1 मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल, 3 मालिक्यूल या 4 मालिक्यूल। तो हम जानते हैं कि जो फर्मेंटेशन के दौरान एक ग्लूकोज मालिक्यूल को प्राप्त करने के लिए लैक्टिक एसिड 2 मालिक्यूल लगता है। करेक्ट ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देखें तो विच टेक्स्ट इज द अर्लीस्ट रिलेटेड टू द आयुर्वेदा? कौन सा शब्द वाक्य जो आयुर्वेदा से पहले के होता है? पहले क्या है? चरक संहिता, सुसात्रा संहिता या रजनीगंधा गंधातु या प्रसर संहिता। तो जो चरक संहिता है वो सबसे पहले का है इसमें का, इसलिए करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन पास आउट फ्रॉम द स्पेसिमेन आर कॉल्ड। स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन जो पास होता है उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन या टर्शियरी या नॉन ऑफ दीज? तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पास होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विच बैक्टीरिया अपीयर पर्पल वायलेट कलर आफ्टर द स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग जब करते हैं तो उसमें कौन से बैक्टीरिया पर्पल वायलेट कलर देता है? ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों या कोई नहीं? तो इसमें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ग्राम नेगेटिव होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल वायलेट कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज एज। जो आयोडीन यूज किया जाता है ग्राम स्टेनिंग में वो किसके लिए यूज किया जाता है? एज ए फिक्सेटिव या मॉडरेंट या स्टेबलाइजर सॉल्युबलाइजर या स्टेन के लिए? तो जो ग्राम स्टेनिंग होता है उसमें आयोडीन यूज मॉडरेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज कॉमनली यूज फॉर द नेगेटिव स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो क्या क्रिस्टल वायलेट या इंडियन इंक या लैक्टोफिनाल ब्लू या पीरियोडिक एसिड सैफिस स्टेन? तो जो इंडियन इंक है उसको हम यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। 26 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन एक्सेप्ट। सब में से कॉमन से कौन सा कॉमन है? इसके थ्रू मतलब कौन सा इसमें से अलग है? तो जो लैक्टोफिनाल कॉटन ब्लू है या जिन्हल निसल स्टेन है या क्रिस्टल वायलेट है, यह क्या है? डाई है, जबकि ब्रेकमान ब्राउन ये क्या है? अलग एक स्टेन है, इसलिए पहला वाला क्या है? डिफर है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 27, व्हाट इज द इनर सरफेस ऑफ द ऑटोक्लेव मेड ऑफ? जो ऑटोक्लेव होता है उसके इनर सरफेस किससे बना होता है? मिड स्टील से, कॉपर से या स्टेनलेस स्टील से या एल्युमिनियम से? तो जो ऑटोक्लेव का अंदर का भाग जो बना होता है स्टेनलेस स्टील से बना होता है। तो दोस्तों यहीं पे आपका ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।